मित्रों नमस्कार। मैं मुकेश उदैनिया आप सभी का सीधे बोल में स्वागत करता हूं और लोकसभा चुनाव पर कुछ कहना चाहता हूं। रायबरेली से राहुल गांधी ने नामांकन क्या कर दिया, पूरे उत्तर प्रदेश में क्या देश में अंदर खलबली मच गई। खास तौर से गोदी मीडिया के पेट में दर्द प्रारंभ हो गया और अब मुझे रास्ता नहीं मिल रहा है तो उल्टी सीधी खबरों को छापने में लगा हुआ है। कहीं इतने वोटों से हारेंगे, कहीं इतने वोटों से जीतेंगे, कुछ ना कुछ नई कहानी बताने लगते हैं। इतना ही नहीं, अभी सोशल मीडिया के कुछ लोगों ने यहां तक लिख दिया कि राहुल का नामांकन निरस्त हो जाएगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ उत्तर प्रदेश की रायबरेली सीट से नामांकन दाखिल करने को लेकर जो शिकायत दर्ज की गई थी, इसमें राहुल गांधी की नागरिकता और हाल में ही मानहानि के मामले में उनकी सजा को लेकर नामांकन पर सवाल उठाया गया था। बहुत खुरापाती हैं लोग। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि सवाल किया गया था कि चुनाव आयोग के जरिए राहुल गांधी का नामांकन कैसे वैध माना जा सकता है। राहुल गांधी ने शुक्रवार को रायबरेली से नामांकन किया था। मित्रों, राहुल गांधी के नामांकन करते ही हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को ऐसा करंट लगा कि उन्होंने अपनी सभा में ही बोलना चालू कर दिया और किसी ने उनको रणछोड़ कहा, किसी ने कहा हारेंगे, वायनाड भी हारेंगे और यहां पर भी हारेंगे, किसी ने शहजादा कहा। तरह तरह की परिभाषाएं प्रारंभ हो गई। लगता है राहुल के अलावा चुनाव है ही नहीं। राहुल के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने वाले व्यक्ति का नाम अनिरुद्ध प्रताप सिंह है, जिनकी ओर से वकील अशोक पांडे ने इसे दायर किया। वकील ने रायबरेली के रिटर्निंग ऑफिसर के पास राहुल के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। इसमें कांग्रेस नेता की नागरिकता और उनकी सजा के आधार पर उनका नामांकन रद्द करने की मांग की गई थी और गोदी मीडिया ने मौका मिलते ही दे दनादन इसको छापना प्रारंभ कर दिया। अरे गोदी मीडिया, राहुल गांधी को मानहानि मामले में 2 साल की सजा हुई थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। वकील अशोक पांडे ने कहा कि पहली बात राहुल गांधी को 2 साल की सजा हुई है, वह चुनाव लड़ने के में अयोग्य है। भले ही सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की सजा पर रोक लगा दी, लेकिन अफजाल अंसारी जैसा कोई फैसला नहीं दिया है जिसमें उन्होंने कहा कि वह फिर से चुनाव लड़ सकते हैं। राहुल की सजा पर रोक के फैसले में चुनाव लड़ने की इजाजत मिलना शामिल नहीं है, इसलिए उन्हें अब पीछे हट जाना चाहिए। समाचार एजेंसी ANI से बात करते हुए वकील ने आगे कहा कि दूसरी बात यह है कि 2006 में एक बार राहुल गांधी ने अपनी नागरिकता ब्रिटिश बताई थी। ब्रिटिश नागरिक होने के नाते वह असंवैधानिक रूप से चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। मेरी शिकायत के बाद राहुल गांधी के फिटनेस को बुलाया गया और मेरी शिकायत स्वीकार कर ली। कांग्रेस नेता अजय पाल सिंह ने राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत को लेकर बयान जारी करते हुए कहा कि उनका नामांकन पहले भी वैध माना गया था और अब भी वैध है। उन्होंने कहा कि एक उम्मीदवार हैं जिन्होंने शिकायत की अवधि खत्म होने के बाद राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। शिकायतकर्ता ने कहा कि उन्होंने राहुल गांधी की नागरिकता को चुनौती देते हुए एक रिट दायर की है। राहुल गांधी का नामांकन पहले भी वैध था और अब भी वैध है। रायबरेली 5
मई उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के जिला निर्वाचन अधिकारी ने विदेशी नागरिकता और सजायाफ्ता होने के आधार पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी का नामांकन निरस्त करने की मांग वाली सभी आपत्तियों को खारिज कर दी। राहुल गांधी के रायबरेली लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में 3 मई को उन्होंने नामांकन पत्र दाखिल किया था। मित्रों, राहुल के नामांकन को चुनौती देने वाले अधिवक्ता अनुरुद्ध सिंह के अनुसार राहुल गांधी नामांकन खारिज होने के लिए मजबूत आधार है। राहुल गांधी ने जो विवरण दिए हैं उसमें कहा गया है कि भले ही सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की सजा पर रोक लगा दी, लेकिन उनके लिए यह फैसला ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि वह फिर से चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि उनकी सजा पर रोक में चुनाव लड़ने की अनुमति शामिल नहीं, इसलिए उन्हें पीछे हट जाना चाहिए। उन्होंने दूसरा आधार बताते हुए दावा किया कि वो राष्ट्रीयता ब्रिटिश की बता रहे थे, ब्रिटिश नागरिक होने के कारण असंवैधानिक रूप से चुनाव नहीं लड़ सकते। ये बात वो बार बार कह रहे हैं। हालांकि इन सभी आपत्तियों को गलत मानते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी ने खारिज कर दिया। राहुल प्रस्तावक पूर्व विधायक अजय पाल सिंह ने कहा कि जिन आधार पर यह मांग की जा रही है वह बिल्कुल आधारहीन है, जिसके कारण प्रथम दृष्टया जांच से यह खारिज कर दिया गया। नामांकन पत्रों की जांच के बाद रायबरेली लोकसभा क्षेत्र से 8 प्रत्याशियों के पर्चे वैध पाए गए हैं। इसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस से राहुल गांधी, भारतीय जनता पार्टी से दिनेश प्रताप सिंह, बहुजन समाज पार्टी से ठाकुर प्रसाद यादव, मानववादी समाज पार्टी से हिंद रोहितास, अपना दल कमेरवादी से मोबिन, अखिल भारतीय अपना दल से दिलीप सिंह, भारतीय पंचशील पार्टी से सुदर्शन राम, निर्दलीय होरीलाल ने नामांकन पत्रों की जांच के बाद 8 प्रत्याशी मैदान में रह गए हैं। निर्धारित तिथि में नाम वापसी की तारीख के बाद स्थिति पूरी तरह से साफ हो जाएगी। सबसे बड़ा सवाल यह है कि रायबरेली से अगर राहुल गांधी ने अपना पर्चा भर दिया तो भारतीय जनता पार्टी के बड़ी भारी मुसीबत नजर आ रही है और लगता है कि पूरा उत्तर प्रदेश का चुनाव राहुल गांधी, प्रियंका गांधी पर ही आकर टिक गया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि राहुल गांधी का यह निर्णय भाजपा के लिए एक सिरदर्द हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।